उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगे हुए, राउटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं ये हमको पढ़ाएगा। लेकिन हम ये जानेंगे आज कि जो राउटर इंप्लीमेंट करने के लिए या तो हमारे पास राउटर ओरिजिनल राउटर होना चाहिए जिसमें हम ओरिजिनली प्रैक्टिकल कर सकें। समझ में आ रहा है भारी बात? और अगर आपके पास ओरिजिनल राउटर अवेलेबल नहीं है तो उसका दूसरा रास्ता क्या है? इसका दूसरा रास्ता क्या है जिस पे हम राउटर के सारे प्रैक्टिकल हम क्या कर सके, कर सके। तो इसके दो रास्ते हैं, राउटर के प्रैक्टिकल करने के दो रास्ते हैं। एक तो हमारे पास ओरिजिनल राउटर होना चाहिए या तो हमको वर्चुअल लैब एक डिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल लैब डिजाइन करना। वर्चुअल लैब का मतलब हो गया कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके ऊपर हम बैठ करके इस प्रैक्टिकल हम इसका कर सकते हैं। ठीक है? तो जो हम वर्चुअल लैब की बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा जिस पे हम राउटर का प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर के नाम हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे। तो जब सबसे पहले राउटर का प्रैक्टिकल करने के लिए, अब चूंकि सिस्को ने कंपनी ने बनाया इसको, राउटर बनाने वाले कंपनियां बहुत सारी हैं ऐसे। राउटर बनाने वाले कंपनी के नाम अगर हम बताएं तो सबसे पहला नंबर आता है सिस्को का, सबसे पहला नंबर कंपनी का नाम। और दूसरा नंबर सबसे फेमस कंपनी है जूनिपर। जूनिपर कंपनी है जो सिस्को के इक्विवेलेंट, मतलब एक तरीके का कंपटीटर है, एक तरीके का क्या कहेंगे हम, कंपटीशन है इसका। मतलब अगर आप जितना सिस्को के राउटर कंपनियों में लगे होते हैं, आप देखा जाए तो उतने ही राउटर जो है जूनिपर कंपनी के भी राउटर लगे होते हैं कंपनियों में। और जूनिपर और सिस्को राउटर के कमांड्स लगभग एक ही तरीके के चलाए जाते हैं। कुछ ऐसे कमांड हो सकते हैं जो डिफरेंस हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर डिफरेंस होने की कोई संभावना नहीं। ठीक है? तो अगर आपको सिस्को राउटर पे काम करना आता है बेहतर ढंग, तो आपको जूनिपर राउटर पे काम करना आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप सिस्को राउटर पे काम करना नहीं जानते हैं तो ना आप जूनिपर पे काम कर पाएंगे ना ही सिस्को राउटर पे काम कर पाएंगे। इसलिए आपको सिस्को कंपनी के राउटर पे काम करना आना चाहिए। तो जो हम लोग राउटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से राउटर के बारे में पढ़ेंगे? सिस्को राउटर। ठीक है? अब बात करेंगे, अब इसके ये राउटर जो हम खरीद के लाओगे, या तो खरीद के लाओ राउटर, और राउटर आपको इतना मजाक है नहीं कि आप खरीद लोगे, सस्ता तो मिलता नहीं है। अब राउटर आता है मिनिमम कॉस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए के राउटर आते हैं। एक राउटर अगर आप खरीद भी लिए, अगर आप 1.5 लाख रुपए का एक राउटर अगर आप खरीद भी लिए तो एक राउटर पे प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा। मिनिमम 2 राउटर होना चाहिए, मिनिमम 2 राउटर आपको खरीदना पड़ेगा। और जब 2 राउटर खरीदोगे तो कम से कम 2 स्विच भी होना चाहिए आपके पास, और 2 स्विच होगा तो कम से कम 2 पीसी भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरी लैब सेटअप क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। और पूरी लैब सेटअप जब तक डिजाइन नहीं होगा तब तक आप राउटर पे प्रैक्टिकल ओरिजिनल लैब आपकी उसकी एक जो फिजिकल लैब क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास 2 राउटर, 2 स्विचेस और 2 पीसी होनी चाहिए। ठीक है ना? और उसके बाद बाकी उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात अलग है। ठीक है? इनको प्रैक्टिकल करने तो हम कहते हैं कि इतना बवाल लेने से अच्छा है कि हम वर्चुअल लैब बना लें। क्या करना है हम लोग? वर्चुअल लैब बना लें। तो वर्चुअल लैब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सिस्को कंपनी ने एक जो है सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था नेटसिम बोजोन।
एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया नेटसिम बोसोन के नाम से। ये सॉफ्टवेयर आज के डेट में यूज नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर ये आज के डेट में कोई भी यूज नहीं किए जाते, नेटसिम बोसोन का यूज नहीं होता है। अब जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, अब ये नया सॉफ्टवेयर आ गया है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। क्या नाम है? पैकेट ट्रेसर के नाम से, ठीक है। अब हम लोग नेटसिम बोसोन की जगह पे किसका यूज करेंगे? पैकेट ट्रेसर। अब पैकेट ट्रेसर पे भी आप राउटर के वो सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक वर्चुअल लैब क्रिएट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए, और इसके लिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, हाई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके कंप्यूटर पे 2 GB की रैम भी लगी हुई है और विंडोज 7 भी इंस्टॉल है, तो आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज 10 है, 4 GB की रैम है, तब भी पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करके उस पर सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें सिस्को का प्रैक्टिकल, राउटर का प्रैक्टिकल या स्विच का प्रैक्टिकल करना है, तो आप इसके लिए थोड़ा झाम दाम बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा अगर आप झाम दाम बढ़ाना चाहते हैं और आपको लगे कि थोड़ा फिजिकल ओरिजिनल लैब की तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक फिजिकल लैब की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो 2 सॉफ्टवेयर अलग से आते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एक है EVNG, EVNG के नाम से, ठीक है। और दूसरा है GNS, दूसरा सॉफ्टवेयर है GNS3। कौन सा सॉफ्टवेयर है? GNS3, ठीक है। लेकिन इन दोनों को चलाने के लिए आपके लैब की इन्वायरमेंट होनी चाहिए अच्छी, मतलब आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन स्पीड क्या होनी चाहिए? बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। कम से कम 8 GB की रैम हो, प्लस आपके पास प्रोसेसर की स्पीड अच्छी हो, 64 बिट का कंप्यूटर हो, और आपके पास कम से कम 8 GB रैम तो होना ही चाहिए। जो आप इस लैब सेटअप को अगर डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब GNS3 या EVNG जो होता है, इसी पे जो बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो अपना लैब चलाते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पढ़ाने वाले हैं, जो सिस्को के सारे प्रैक्टिकल कराते हैं, वो सब के सब। अब देखो, ये जो पैकेट ट्रेसर है ना, आज के डेट में अगर आप पैकेट ट्रेसर की बात करें तो 90% ही ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो आप 90% प्रैक्टिकल ही आप पैकेट ट्रेसर पे कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो बाकी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। मतलब 10% ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो पैकेट ट्रेसर पे संभव नहीं, 10% ऐसे कुछ प्रैक्टिकल हैं जो पैकेट ट्रेसर पे संभव नहीं। वो कहाँ पे संभव हो पाएगा? EVNG या फिर GNS। इसको बोलते हैं एमुलेटेड इन्वायरमेंट, एमुलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट नेटवर्क ग्राफिक बोलते हैं। वर्चुअल इसको बोलते हैं एमुलेटेड, क्या बोलते हैं? एमुलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट नेटवर्क ग्राफिक बोलते हैं।
क्या लिखा मैंने? एमुलेटेड वर्चुअल और GNS 3 का मतलब होता है ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर। ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर कहते हैं और ये 3.0 वर्जन, इसको क्या बोला जाएगा? 3.0 वर्जन। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो 3.0 वर्जन, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर पे भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होना चाहिए। और इसमें जो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल करोगे आपको वो सारे इन्वायरमेंट आपको लगेगा कि जैसे हम एकदम ओरिजिनली क्या किस पे काम कर रहे हैं, एकदम ओरिजिनल लैब बना रखे हैं, लैब सेटअप क्रिएट कर रखे हैं। किसका? किस पे? इस पे, इसी GNS पे नहीं तो EVE। अच्छा, उसके लिए चार्ज भी लगता है। पावर भी तो चाहिए। पावर चाहिए, रैम भी तो होना चाहिए। रैम भी तो सर उसमें होना चाहिए, किसी में 4 है किसी में 3 है। ये सब काट दीजिए हम लोगों को बैठना। वो कह रहे हैं अपने लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर, अपने लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर उठाना सर पावर हिला कंपेयर ट्रांसफार्मर हिला दिया जाएगा। ठीक है भाई, पावर तो वही पावर हाउस उठा लाएंगे। तो समझ में आ गया? तो पहली बात समझ लो कि राउटर फंडामेंटल जो पढ़ने जा रहे हो इसका प्रैक्टिकल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्चुअल लैब के अलावा फिजिकल लैब बनाने का कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक है ना? उस इन्वायरमेंट को तो नहीं दिखाया जा सकता है। सब पैकेट ट्रेसर के, हाँ जी, सब पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किए थे सर, उसमें ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। हम बताएंगे तो ईमेल आईडी नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखो, ध्यान दो। तो अब आपको मैंने बता दिया ना कि नेटसिम बोजोन ये तो सॉफ्टवेयर यूजर ही किया जाता है, ये तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया। ये सर खत्म। आजादी करीब आजादी से 20 साल पहले। पुराना हो गया। अब बात करेंगे हम लोग पैकेट ट्रेसर का। अब पैकेट ट्रेसर में भी 8.0, 8.2, 8.3 तक के आ गए, लेकिन आप जो सुविधाजनक लगे आप अपने कंप्यूटर में क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और EVENG का आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पेड सॉफ्टवेयर है, पैसा लगेगा। कितना बताएगा जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है? और GNS 3 आपको फ्री मिल जाएगा। दूसरा यही करने के क्या करना है, दोनों में अंतर ही क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है, बस अंतर कोई भी नहीं है। इन्वायरमेंट है, ये थोड़ा पेड है सर GNS 3 चार्ज अच्छा बनता है। 4 GB रैम पे नहीं चलेगा ना सर? 4 GB में मुश्किल, चेंज करवाना पड़ेगा रैम। 12 GB तुम्हारे तो ब्रॉडकास्ट और आज आगे चल कर के जब सर्वर का प्रैक्टिकल कराएंगे तो सर्वर में भी तो आप 8 GB के नीचे कोई अगर आप बनाओगे तो लैब सेटअप नहीं बनता। अच्छा सर, इसलिए मैं बोलता हूँ 4 GB वाली कंप्यूटर जो है ना बेकार है, 4 GB में कोई काम नहीं होने वाला। अब इसको मिटा दे साहब, लिख लिया सब लोगों ने, जान गए। अब हम इसके बारे में थोड़े से पढ़ते हैं, इतना बताना जरूरी था। अब एक्सप्लेन राउटर कंपोनेंट। एक्सप्लेन द राउटर कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे राउटर कंपोनेंट के बारे में, ठीक है? कि राउटर कंपोनेंट्स के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कह रहा है कि राउटर कंपोनेंट्स अलाउ द राउटर टू इंटर द बूट प्रोसेस
लोड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। राउटर क्या है? राउटर फंडामेंटल में कंपोनेंट्स जो दिए गए हैं वो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर राउटर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। किसके अंदर? राउटर के अंदर। जो राउटर डिवाइस है ना उसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं और उन कंपोनेंट्स के नाम है इस तरीके से, जैसे उसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर क्या लगा है? रोम लगा हुआ है, उसके अंदर रैम लगा है, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी लगी है, उसके अंदर एनवी रैम लगा हुआ है और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल। तो एक कुछ ऐसे जो हैं कंपोनेंट लगे हुए हैं और इनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब शायद अगर हमको प्रोसेसर बताना पड़े तो ये तो बात अलग हो गई। माइक्रो प्रोसेसर तो जानते ही हैं क्या काम करता है। डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी एंड रीड राइट डेटा विद रिजल्ट देन इज बिल्ट इन सेमीकंडक्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर हम बताएंगे नहीं, हाँ जी, और रोम बताएंगे नहीं, रैम बताएंगे नहीं। इसमें एक चीज जानने लायक है, फ्लैश और एनवी रैम। एनवीएमई स्लॉट वाला वही क्या? एनवी रैम दूसरी चीज होती है। अब देखो, अब आप समझो इसको। भाई माइक्रो प्रोसेसर तो आपके कंप्यूटर में भी लगा हुआ है। आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी वही काम करता है, प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट निकालेगा। रोम क्या करता है? रोम क्या करता है भाई? डेटा स्टोर करने का काम करता है। डेटा क्या करेगा? स्टोर करने का काम करेगा ना। और रैम क्या करेगा भाई? ये भी स्टोर करता है, लेकिन जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। उसी तरीके से ये भी रैम जो बना हुआ है, जो भी आप काम करते हो राउटर के ऊपर, जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे वो सारे कमांड किस पे अप्लाई होंगे? रैम पे। जब राउटर चल रहा होगा तब, जब राउटर चल रहा होगा तब, तो जो भी कमांड अप्लाई करोगे वो सारे कमांड किस पे अप्लाई होंगे? रैम। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश रोम जो बनी हुई है, फ्लैश भी एक रोम है। और ये रोम क्या होता है? कह रहा है कि जो आपका राउटर है ना, प्लीज पहले समझ लेना अच्छे से, फ्लैश रोम क्या है? जो आपका राउटर है उस राउटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया। उस राउटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल किया जाता है। बट इसमें हम विंडोज हम इंस्टॉल करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बना के, लेकिन राउटर के अंदर प्री डिफाइंड होता है। पहले जब आप खरीदने जाओगे तभी उसमें पहले से ही उसके अंदर क्या होगा? इंस्टॉल किया। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? iOS। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसके नाम से जाते हैं। अब पहली बात समझो अच्छे से, जो आप iOS फाइल है वो iOS की जो इमेज है जो हमने इंस्टॉल कर रखा है किसके अंदर? राउटर के अंदर। राउटर के अंदर iOS को हमने इंस्टॉल किया है ना, तो वो उसकी इमेज फाइल, वो कहाँ पे जाके स्टोर है? किसके अंदर? फ्लैश रोम के अंदर इंस्टॉल। किसके अंदर इंस्टॉल है भाई? फ्लैश रोम। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम जब राउटर ऑन हो जाएगा, तो जो भी कमांड अप्लाई करेंगे, कुछ काम करेंगे, वो किस पे काम करेंगे? रैम पे करेंगे। ये बेवकूफ नारायण। अब ये मैंने दोहराया था। मैंने क्या बोला? माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट निकालेगा। रोम क्या करता है? स्टोर करके रखता है, प्री डिफाइंड है। जितने भी कमांड्स वगैरह जितने भी स्टोर है सब रोम के अंदर है। रैम क्या होता है? जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे
जो भी अपना कमांड अप्लाई करोगे, जो भी आप लिखोगे पढ़ोगे उसके ऊपर, वो सब कहाँ पे करोगे? रैम। लेकिन जब आप रैम पे डेटा सेव करोगे तो सेव होकर के कहाँ जाएगा? एनवी रोम। एनवी रैम में। इसका नाम क्या है? नॉन वोलाटाइल रैम। नॉन वोलाटाइल रैम नाम सुनो। नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। वोलाटाइल में आता है कि वो डेटा जब तक पावर ऑन है तब तक रहेगा, उसके बाद डिलीट। और नॉन वोलाटाइल का मतलब उसमें स्टोर रहेगा, स्टोर रहेगा जब तक हम उसको इरेज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एक प्रकार का ये स्टोरेज है, समझ लो, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक प्रकार का क्या है? हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है। जो भी कमांड अप्लाई करोगे आप, जो भी आप कमांड अप्लाई करोगे और कमांड अप्लाई करने के बाद जब उसको सेव करोगे, राइट करोगे आप, तो वो कहाँ चला जाएगा? एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। कहाँ जाएगा? एमवी नहीं, एनवी। एनवी हाँ, एनवी। हाँ, अब सही। एमवी मत बोलो। हाँ? अरे वो तो मैं इस क्लास से निकलवाऊंगा बाहर। अरे यार सर, ये मत करिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यस सर। क्योंकि जो है फ्लैश का मतलब क्या होता है? जब तक हम डिलीट करेंगे नहीं तब तक डेटा डिलीट होगा नहीं। हाँ बोलो। फ्लैश का क्या काम है? अरे सर, हाँ फ्लैश रोम किस लिए? सर हम बताएंगे। हो जाएंगे महोदय तो बताएंगे। हाँ बोलिए आप। सर ये जो राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसका ISO स्टोर करता है। ISO नहीं, इमेज। Image। ISO तो ISO इमेज जो है, ISO में ISO ना बोला करो, ISO है नहीं, iOS मैंने बोला। ऑपरेटिंग वाले का ISO इमेज फाइल। कुल मिला के इस इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल कहाँ पे स्टोर है? फ्लैश में। फ्लैश रोम। बैठ जाओ। एनवी रैम में क्या होता है भाई? सर अब हम बताएंगे। हाँ। एनवी रैम में जो रैम में हम लोग कमांड से सेटिंग किए रहते हैं वही सेटिंग नहीं, कमांड कमांड चलाते हैं अप्लाई करते हैं देखो, वही। सेटिंग वाली बात अलग चीज होती है और कमांड अप्लाई करना का मतलब, अप्लाई का मतलब जो लिखना पड़ता है। जो हम कमांड जो है टाइप करते हैं वो अप्लाई करना होता है। तो जब हम कमांड अप्लाई कर रहे हैं वो रैम पे कर रहे हैं, लेकिन जब उसको सेव करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? एनवी रैम। NV रैम। सर इट इज टाइप ऑफ स्टोरेज सर। सर जो हम लोग फ्लैश रोम में जो कमांड अप्लाई करते हैं जब उसको सेव करते हैं तो फ्लैश रोम में मत बोला करो, तब तो सब गलत बोलोगे। फ्लैश रोम में कुछ काम ही नहीं होता है। फ्लैश रोम में इमेज स्टोर फ्लैश बस हो गया, इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज स्टोर है। स्टोर रहता है। रैम पे जो काम करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो NV रैम पे स्टोर होगा सर। आप रैम पे काम करते हो और उसको सेव करने पर हार्ड डिस्क में जाता है, तो हार्ड डिस्क में एनवी रैम। हार्ड डिस्क का मतलब NV रैम। हार्ड डिस्क का मतलब एनवी रैम। नॉन वोलेटाइल रैम। तो अब कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक फाइल है जो इसके अंदर होती है, इसके अंदर राउटर के अंदर। इसका यूज करके हम इस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर के द्वारा हम राउटर के अंदर बहुत सारे अप्लाई किए हुए चीज़ों को हम चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल का यूज करते हैं। मतलब हमें कुछ चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल का यूज करना है। मतलब अगर सेटिंग करना है तब हम उसमें हाँ, जाएंगे। सर इसकी सेटिंग क्या करेंगे? बेवकूफ अजीब सीख लोगे क्या सारा? वही तो हाँ? इसका प्रैक्टिकल आएगा ना तुम्हारे सामने, पहले ही कूदने लगते। अब आते हैं राउटर का बूट सीक्वेंस। विंडोज का बूट सीक्वेंस पढ़े हो? यस सर। डॉस का बूट सीक्वेंस पढ़े हो ना? तो यहाँ भी है राउटर का बूट सीक्वेंस। अब राउटर का भी बूट सीक्वेंस है। अब देखो राउटर, the router requires all the router component during its boot up. अब कौन कौन कह रहा है कि राउटर रिक्वायर्ड ऑल द कंपोनेंट, मतलब राउटर को रिक्वायरमेंट होती है जब वो बूट करता है। जब राउटर बूट करेगा मतलब जब आप राउटर के स्विच को ऑन करोगे तो बूट करेगा,
बूट करने का मतलब स्टार्ट करना, बूट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। तो जब राउटर स्टार्ट होगा तो अपने सारे कंपोनेंट का यूज करेगा, सारे कंपोनेंट का यूज करेगा। अब वो सारे कंपोनेंट का यूज कौन कौन सा करेगा भाई? पहला नंबर तो पावर दिया आपने, स्विच ऑन करने का मतलब पावर दिया। पावर जब ऑन करेगा तो उसके बाद क्या होगा? जो iOS इमेज है, iOS इमेज है वो पहले एक्टिव नहीं होती है। तो पहले हमारे कंप्यूटर में, मैंने पहले भी पढ़ाया है, विंडोज में बूट सीक्वेंस मैंने बताया कि अगर आप कंप्यूटर के स्विच को ऑन जैसे करोगे तो हमारे कंप्यूटर में जो बायोस है वो एक्टिव होता है। यस सर। पढ़ाया था ना? CMOS बैटरी के द्वारा क्या होता है? बायोस एक्टिव होता है और बायोस के अंदर क्या पाया जाता है? होस्ट। हाँ, अब आ गया समझ में? कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहा है। जब आप राउटर को ऑन करोगे तो सबसे पहले क्या एक्टिव होगा? रोम यानी बायोस। रोम यानी क्या समझ लो इसको? बायोस। बायोस। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी बोल रहा है, यस सर। बट आप इसको बायोस ही समझो ना, अपने दिमाग में लगाओ। हाँ बस बायोस पकड़ लो, बस वही है। अब यहाँ पे बूट स्ट्रैप करेगा, मतलब बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? बूटिंग का प्रोसेस चलेगा, यस सर। बूटिंग प्रोसेस चलेगा। तो बूटिंग प्रोसेस चलेगा तो लोड बूट स्ट्रैप मतलब डेटा लोड होगा। यस सर। लोड कहाँ से शुरू होगा? फ्लैश रोम में, क्योंकि इमेज फाइल हमारी कहाँ है? फ्लैश रोम में है। और फ्लैश रोम से सिस्को iOS इमेज, देखिए iOS का मतलब इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, लोकेट एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेट एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा कहाँ? NV रैम। आपका NV रैम कहाँ है? NV रैम का मतलब स्टोरेज, मेन स्टोरेज, मेन स्टोरेज यानी जस्ट लाइक हार्ड डिस्क, उसके अंदर रहेगा। और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जा करके क्या होगी? लोकेट होकर के जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको एक सेटअप मोड दिखेगा, और वो सेटअप मोड किस पे पहुँच गया? रैम। आप किस पे पहुँच गए? रैम पे पहुँच गया। मतलब रैम आपका अब यहाँ पे सेटअप मोड पे आने का मतलब रैम पे आ गए और यहीं पे आपको काम करना स्टार्ट कर, ठीक है ना? और जब काम करोगे और जैसे ही सेव करोगे तो फिर वापस किस में जाएगा? NV रैम। जैसे सेव करोगे NV रैम। और जब आप कोई काम करोगे तो किस पे काम करोगे? रैम पे समय। समझ में आ रहा कि नहीं? ये चीज तो पूरा बूट लोडिंग, यहाँ पे बूट स्ट्रैप लोडर का मतलब हो गया बूट सीक्वेंस पूरा बताया। सबसे पहले रोम एक्टिव हुआ, लोडिंग का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, लोडिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो क्या होगा? फ्लैश के अंदर जो इमेज है वो लोड होगा, लोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम। और कहाँ से शुरू हुआ? NV रैम पे। NV रैम पे डेटा लोड होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर फाइल क्या होगी? रन करना शुरू की, और रन कराया उसने, और रन किया तो हम रैम पे काम करना शुरू किया। सर ये जो रैम पे हमने काम करना शुरू किया। सर ये TFTP सर्वर सर कंसोल बात की बात है, TFTP सर्वर हम बाद में बताएंगे, वो आपको लिख दिया है तो आप घबराइए मत, वो TFTP सर्वर का यहाँ बात ही नहीं करो, ठीक है ना? अब बताएंगे ट्रिवियल फाइल सिस्टम क्या है, तो ये अलग बात है। अब आप इसको अब बात की बात सर्वर इसी में है, वो मैं बताऊंगा क्या किस चीज़ के लिए। अब क्या है? आगे चलिए। इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है डिफाइन इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ गया डिफाइन इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका OS है। इंटरनेट ऑपरेटिंग ये क्या है? iOS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस एंड द यूजर। बात वही है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? OS के बारे में क्या पढ़ते हैं? OS ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। वही बता रहे हैं आप। like interpreter and translator. हाँ, इंटरप्रेटर एंड Network device and the user. तो बात वही कर रहा है। iOS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस। अब यहाँ पे यूजर एंड हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर की जगह पे नेटवर्क डिवाइस हुआ है, हार्डवेयर की जगह पे नेटवर्क डिवाइस एंड द यूजर। यूजर मीन्स हम और आप, Yes sir.
समझ में आ रहा ना? बस अंतर इतना ही कर दिया है कि वहाँ पे हार्डवेयर ना लिख करके उसमें नेटवर्क डिवाइस, बस अंतर कुछ और नहीं और कुछ होना नहीं, ठीक है। और इट इज स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी ऑफ द राउटर, पहले ही मैंने बता दिया। ये कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी स्टोर होता है। The Cisco iOS software requires the processor of the system for configuring and maintaining the network devices. Different feature of iOS include, इसके अंदर कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं ये जानना चाहिए। Support for the different technology, कह रहा है कि support for the different technology, मतलब ये different network devices के साथ भी काम करेगा। लेकिन ऐसा थोड़े ना कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ ही काम करेगा, इसका कोई मतलब नहीं। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर लेगा। It is supported है। और क्या है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब इसको हमें इजी वे में ऑपरेट कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करना हमारे लिए Easy way आसान है, वो आसान है। केवल कमांड चाहिए चलेगा, जो भी एकदम आसान है। केवल कमांड। कमांड की नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो कमांड हम बताएंगे, ठीक है ना? सर, बाकी क्या कर रहा है? सिक्योरिटी इसमें बहुत पर्याप्त पाई जाती है, सिक्योरिटी मिलेगी आपको। राउटर पोर्ट्स। अब राउटर के पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। It is important. राउटर पोर्ट्स चल रहा है कि नहीं है? राउटर के पोर्ट्स की यदि बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे। क्या सर्च करने से बताइए, मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करेगा। Cisco Packet Trace। Cisco router ports। देखो जो राउटर बना हुआ है ना, ये देखो, ये सिस्को, देखो राउटर जो आते हैं मार्केट में, सिस्को के राउटर जो मार्केट में मिलते हैं वो अलग अलग सीरीज के मिलते हैं। वो क्या होते हैं? अलग अलग सीरीज के राउटर मिलते हैं। और उसमें से एक राउटर की सीरीज हम लोग क्या दिख रहे हैं? 2600 सीरीज का राउटर, 26,000 2600 सीरीज का राउटर। 100 सर। हाँ सर 2600। हाँ 2600 सीरीज का राउटर हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें राउटर की बात करें ना, थोड़ा सा आ जाओ, इसके पोर्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको मिटा देना, पोर्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ राउटर के बारे में। टाइप्स ऑफ राउटर में सबसे पहला नंबर राउटर पढ़ने के लिए एक आता है ISR राउटर। ISR इसको बोलते हैं ISR राउटर, यानी फिर इसको इंटरनेट एज राउटर भी बोलते हैं। हम भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। इसको इंटरनेट एज के राउटर भी बोला जाता है, या फिर IS यानी इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर। ये राउटर क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड सर्विस का मतलब एक प्रकार का इस तरीके का राउटर प्रोग्रामिंग किया गया है, जिसके अंदर पहले से प्रोग्राम की सेटिंग क्या कर दी गई है? कर दी गई है। डिफॉल्ट। इसमें प्रोग्राम फिर से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके के राउटर को बोलते हैं इंटरनेट एज राउटर। इस प्रकार के राउटर बहुत बड़े पैमाने पे नहीं यूज किए जाते हैं, ये केवल इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के राउटर का यूज किस लिए किया जाता है? इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए। और उसका एग्जाम्पल आपके बगल में लगा हुआ है। ये रहा, हाँ, दिस इज द ISR राउटर है। ये राउटर इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर है। और ये राउटर जो है पहले से इसके अंदर प्रोग्राम की सेटिंग होती है, इसमें आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक लाइए, ये ब्रांड होता है इसका, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं इसको, और इसके अंदर पहले से सेटिंग होती है। इसको केबल राउटर का यूज किस लिए किया जाता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। किस लिए यूज किया जाता है? इंटरनेट। केबल और केवल इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए इस राउटर का यूज करते हैं, इसलिए इसको इंटरनेट एज राउटर भी कहा जाता है। अब एक राउटर और आता है जिसको हम बोलते हैं ISP राउटर। ये राउटर बहुत बड़े पैमाने पे काम में लिया जाता है। ये राउटर जो है ISP राउटर जो होता है, ये राउटर मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये अगर इस राउटर का यूज करने की बात कर रहे हैं तो ये राउटर नॉर्मल जगहों पे यूज नहीं होता है। इसका यूज कौन करती है? ISP। इसका यूज कौन करता है भाई? ISP करता है। एयरटेल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जस्ट लाइक BSNL, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब कंपनियां क्या करती हैं? इस राउटर का यूज करती हैं, ISP राउटर का। सर ये सब इसको प्रोवाइड करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं। हाँ सर ये जो है, हाँ, ये इसको प्रोवाइड करेंगे, फिर हम लोग बिल्कुल। ये ISP राउटर जो होता है, ये इंटरनेट सर्विस ये भी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विस तो ये भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये मेन कंपनी के अंदर लगा होता है। और इसके अंदर आप जो है कई जो है नेटवर्क को कनेक्ट करने की क्षमता होती है। इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे आप प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने की क्षमता होती है। एक साथ में कई प्रोटोकॉल्स को एनेबल कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है, ये क्या होता है? राउटर होता है। एक राउटर होता है ऑर्गेनाइजेशनल राउटर। ये राउटर जो यूज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, मतलब कंपनियों में यूज किए जाते हैं इस राउटर। और ये राउटर जो है ज़्यादातर यूज किए जाते हैं कंपनियों में, और ये बड़े पैमाने पर यूज होते हैं। हाँ, बड़ी यूनिट है, लेकिन ये ISP के लिए, मतलब पर्टिकुलर ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, समझ में आ रहा है? वो यूज करते हैं। ये बाकी ये CL कंपनी, TCS कंपनी इसका यूज नहीं करती। सर ये ऑर्गेनाइजेशन राउटर कौन यूज करता है? ऑर्गेनाइजेशनल राउटर जो अब मैंने बताया ना, ये CL, TCS, इन्फोसिस ये सब यूज कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल राउटर का यूज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या समझते हैं? सर मान लीजिए संस्थान या संस्थान, तो संस्थान कौन हुआ? सर यही सब हुए। संस्थान बड़े बड़े सर यहाँ भी यूज होता होगा सर, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो कैसे बता दें हैं? अच्छा नहीं है। यही राउटर पे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल किस पे करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पे काम करना जानते हैं तो ISP पे भी काम आ जाएगा। ठीक है ना? लगभग दोनों एक ही तरीके के, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है, इसका थोड़ा छोटा। अब रहा सवाल, अलग अलग राउटर होते हैं तो अलग अलग राउटर के सीरीज भी होते हैं। राउटर के आप राउटर खरीदने जाओगे तो सिस्को राउटर खरीदने जाओगे तो सिस्को राउटर सीरीज अगर आप खरीदोगे तो अलग अलग बहुत सारे सीरीज हैं।
अगर मैं टाइप करूं यहाँ पे, सीरीज मतलब वर्जन ना। हाँ, सीरीज का मतलब होता है कि श्रेणी। सीरियल वाइज श्रेणी क्रम से उनके जो है नंबर सब डिफाइन किए गए मॉडल। और हाँ, और वो एक तरीके से वर्जन ही समझ लो। अगर आप उस राउटर को खरीदने जा रहे हो 2600 राउटर और 2620 राउटर खरीदोगे तो उसकी सीरीज हो गई 2621 आ गया, ठीक है ना, 2650 आ गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद 2800 सीरीज का राउटर, 2900 सीरीज का राउटर, 2911 सीरीज का राउटर, इस तरीके से सीरीज है, ठीक है ना। 1900 सीरीज का राउटर, 1905, 1945, इस तरीके से। अभी 2600 का है। हाँ, अभी जो नए सीरीज का राउटर आया है मार्केट में वो 7200 सीरीज है। तुम लोगों को नहीं दिखाएंगे। 7200 सीरीज के भी राउटर आ गए हैं। तो इस तरीके से सीरीज है, राउटर के क्या होते हैं, सीरीज। अगर आप देखोगे ना, अगर आप चेक करोगे गूगल पे तो आपको इतने सारे सीरीज बताएगा कि आप देखते चले जाओगे, पूरी लिस्ट है उसकी। हालत खराब हो जाएगी। कंपनी ने तो भाई, कंपनी तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे राउटर बनाती है ना, 700, 800 सीरीज, 1900 सीरीज, 2000 सीरीज, ऐसे करके बहुत सारे राउटर की सीरीज उसने डिज़ाइन कर रखा है। अब आप अपने क्षमता के अनुसार, अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी कंपनी में कितना ज़रूरत है, कितने काम करने हैं, उसके हिसाब से उस सीरीज का राउटर आप क्या करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको ज़रूरत जितनी की ज़रूरत है उतनी सीरीज, उस सीरीज का राउटर आप खरीद लीजिए और उसका यूज कीजिए। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज़। तो अभी जो राउटर हमारे पास सीरीज दिखा रहा है वो कौन सी सीरीज है, 2600 सीरीज का राउटर दिखा रहा है। और 2600 सीरीज के राउटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जरा सा हम लोग इसको, ये जो सामने का जो है ना, ये सामने का सीरीज दिखा रहा है, ये इसको बोलते हैं फेस प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेस प्लेट बोलेंगे। जो सामने जो दिखा रहा है कोड, ये फेस प्लेट है। अब क्या क्या है भाई, जरा सा आते हैं। फेस प्लेट, अब देखो ये राउटर का पहला नाम, ऑन ऑफ स्विच, पावर सॉकेट। सर ये कौन से सीरीज का राउटर बता रहे हैं, 2600 वाले? हाँ, 2600 वाले। इसको क्या कहते हैं सर, इसका नाम क्या होता है? फ्लैश, सर इसको फिर से नाम बता दीजिए, भूल गया। क्या कह रहे हैं, सर नाम लिख दीजिए सर, नाम लिखिए, इस राउटर का नाम। 2600 लिखिए तब कहेगा नहीं वही बनाया। सर इसके सामने वाला फ्लैश, इसको 2600 तो जरूरी है इसको लिखना। हाँ सर। सर भाई सारे राउटर में कुछ न कुछ तो होंगे ना, ये लिखना जरूरी नहीं था, बस ये जानना है कि राउटर के अंदर क्या क्या होता है। पाटिल जी, नंबर आते हैं हम लोग सीरियल पोर्ट के बारे में जानते हैं। अगर इसमें सीरियल पोर्ट दिया हुआ है तो सीरियल पोर्ट का कम्युनिकेशन किस लिए है, सीरियल पोर्ट जो दिया हुआ है, सीरियल पोर्ट इसलिए यूज किया जाता है टू कॉन्फ़िगर राउटर टू राउटर। जी और एफई ये हो गया, ये दूसरा नंबर। अगर आप गीगाबिट इथरनेट हो या फास्ट इथरनेट पोर्ट हो, चाहे जो भी हो, इसका यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं,
सर ये दोनों रहेगा कि एक ही हाँ। हाँ? फास्ट इथरनेट और किसी किसी राउटर में आपको फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट दोनों पोर्ट दे दिया, ठीक है ना। सीरियल पोर्ट किसी किसी में आपको 1-2 देता है, किसी किसी में 4-6 दे देता है। तो इस तरीके से है, आप समझो इसको, आगे चल के समझो। इथरनेट पोर्ट अब अगर आप देखोगे राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी है। आप इससे राउटर टू राउटर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटर टू स्विच भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटर टू स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हो टू प्रोवाइड गेटवे, गेटवे देने के लिए, गेटवे प्रोवाइड करने के लिए इथरनेट पोर्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर आते हैं हम लोग, इसके बाद कौन सा पोर्ट है? एक्सिलरी पोर्ट ना, एक्सिलरी पोर्ट। इस पोर्ट का क्या यूज है? तो कनेक्ट मॉडेम, ठीक है ना, मॉडेम वगैरह कनेक्ट करने के लिए बनाए गए। मतलब आगे चलते टू कनेक्ट इंटरनेट